हेलो प्यारे दोस्तों, मैं गौरव सिंह। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 22 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है इसने कि आपके दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु पर रखा है प्लस का 9e और एक पर रखा है e, और ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन्होंने कहा है कि एक प्लस q आवेश को कहाँ रखा जाए कि पूरा निकाय संतुलन में हो। दोस्तों, हम माने ले रहे हैं एक आवेश यहाँ रख दिया हमने q, और पहले आवेश से इसकी दूरी माने ले रहे हैं हम x, जिससे ये किस में आ रहा है, संतुलन की स्थिति में। पहले आवेश से x दूरी पर प्लस q आवेश है, जिससे ये किस में आ रहा है, संतुलन की स्थिति में। लिख सकते हैं आप, माना प्लस 9e वाले आवेश से x दूरी पर q आवेश रखने पर निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। अगर ऐसी स्थिति है दोस्तों, तो होगा क्या, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। तो मैं कह सकता हूं आपका, इसको मान रहा हूं मैं 0.1 और इसको मान रहा हूं 0.2। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F1 मान लेते हैं और इन दोनों के लगने वाला मध्य बल F2 क्या होने चाहिए, दोनों परिमाण में बराबर। अगर दोनों बल दोस्तों परिमाण में बराबर हैं तो ये निकाय क्या रहने वाला है, संतुलन की स्थिति में। क्योंकि आप जानते हैं अगर दो बल बराबर हैं, ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं 5 न्यूटन से इधर खींचूं और 5 न्यूटन के बल से इधर खींचूं, तो क्या स्थिति रहेगी, ये किधर भी नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं संतुलन की स्थिति। अर्थात दोनों बल अगर बराबर होते हैं तो निकाय सिस्टम क्या होता है, संतुलन की स्थिति में दोस्तों होता है। तो आपका F1 क्या रहेगा, इन दोनों के मध्य बल, वो कितना होता है दोस्तों, कूलाम के नियम से K। Q1 कितना आपका 9e, Q2 आपका Q अपॉन R स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है आपके दोस्त, x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों K, Q1 कितना Q, आपका Q2 कितना E बटे R स्क्वायर। दोस्तों अगर टोटल ये 16 है, इतना x है, तो इतना क्या रहेगा आपका, 16 में से x घटा दो, दूरी निकल के आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे इतनी दूरी कितनी रही दोस्तों, 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका k से k खत्म हो जाएगा, q से q, e से e, आपका क्या बचा 9/x स्क्वायर, और वहाँ पे बचेगा दोस्तों आपका 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 3/x दोनों का होल स्क्वायर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। स्क्वायर खत्म, 3/x बराबर 1/16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, 3/16 माइनस x बराबर x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, 16×3 = 48 माइनस के 3x बराबर x, 3x उधर जाएगा बाउंड्री पर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस के 3x, तो कितना रहा आपका 3 और 1x 4x बराबर कितना 48। तो x बराबर 48/4 बराबर 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो पहले वाले आवेश से प्लस 9e वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर निकाय किस में होगा दोस्तों, संतुलन की अवस्था में होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो बिंदु आवेश दे रखे हैं दोस्तों,
एक बिंदु आवेश दे रखा है 5 और एक दे रखा दोस्तों 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। एक दूसरे से इनकी दूरी दे रखी है दोस्तों 1 मीटर। ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम मान लेते हैं पहले बिंदु आवेश से x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। अगर पहले आवेश से 5 वाले से इतनी है, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट आवेश, इसको नाम दे रहा हूँ 2। तो सिंपल सी बात है, इस वाले से कितनी दूरी बची, ये वाली, इसको बिंदु माने हम P। तो ये वाली बची आपकी 1 माइनस के x, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है आपकी दोस्तों 1। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। दोस्तों अपने आप में आप समझ पा रहे होंगे, इस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, बाहर की तरफ। 1 वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा आपका E1। इसी तरीके से इस वाले 2 वाले से मैं मान रहा हूँ कितना है आपका E2। और हमको पता है कि आपका 10 बड़ा है, तो बड़े के कारण जो E2 रहेगा वो ज़्यादा रहेगा आपका किससे, E1 से। तो आप कह सकते हैं कि E2 माइनस के E1 और बिंदु P पर क्या रहने वाले हैं, इन दोनों का अंतर 0। तो ये क्वेश्चन का क्या है, पैटर्न है जो उसने कहा है। E1 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये E1 दोनों बराबर, E2 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, होता आपका क्या Q कितना आपका 2, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों R कितनी है आपकी 1 माइनस x का होल स्क्वायर। दूसरे आवेश से बिंदु P की दूरी है आपकी 1 माइनस के x बराबर E1 कितना दोस्तों आपका, पहले के कारण Q1 कितना आपका 5 माइनस 19 बटे x स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों हमें पता है एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपकी KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर। तो दोस्तों वही किया मैंने, KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की कैलकुलेशन की। दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ से आपका K कटेगा 10 की पावर 19 कटेगा, K कटेगा 10 की पावर 19 कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो कितना हो गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों, 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका √2 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों पावर क्या हो जाएंगी, सेम पावर है। तो यहाँ से √2x बराबर कितना निकल के आ सकता है आपका, बराबर 1 माइनस एक्स। और बात करते हैं यहाँ से आपका √2x इधर आएगा माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, उधर 1, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, √2 प्लस 1 बराबर 1। दोस्तों x बराबर आपका आ जाएगा √2 प्लस 1। इसका क्या कर लें, परिमेयकरण कर लें। परिमेयकरण आप जानते हैं कि इसका विपरीत चिन्ह से प्लस है, माइनस से क्या कर दें, गुणा भाग। दोस्तों एक में करेंगे तो आपका कितना आएगा, इतना ही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना रहा √2 माइनस 1 अपॉन 1। √2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1.414 माइनस के 1, एक गया तो कितना बचा दोस्तों 414, किस में, मीटर में, तो मीटर में दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 1 वाले आवेश यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 वाले आवेश से इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है और बुक में आपका आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, 41.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं दोस्तों फ्रेम चेक कर लेता हूँ, फ्रेम आपका कटा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपका फ्रेम।
अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलाम तथा 0.25 माइक्रोकूलाम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एक है आपका 1 माइक्रोकूलाम और एक है आपका 0.25 माइक्रोकूलाम, वायु में 0.4 मीटर की दूरी पर। 0.4 मीटर है दोनों के बीच की दूरी। इस वाले को मान लेते हैं हम 1 आवेश, इसको मान लेते हैं आप 2 आवेश। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। 1 और 2 केवल हमने नामकरण किया है समझने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु की बात कर रहा दोस्तों मान लेते हैं कि इस वाले आवेश से x दूरी पर, इस वाले आवेश से x दूरी पर प्लस q आवेश रख रहे हैं हम। तो दोस्तों इस q आवेश पर ये अपने आप में आवेश कैसा है, नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव है। तो इस वाले आवेश पर ये वाला आवेश क्या लगाएगा, आकर्षण। आकर्षण अपनी तरफ लगाएगा दोस्तों, और ये 2 माना है तो ये रहेगा आपका F2। और दोस्तों ये वाला प्लस वाला है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण बल होगा आपका बाहर की तरफ F1। ठीक है, और इसने कहा है कि एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो दोस्तों ये दोनों बल अगर बराबर हों, ये F1 और F2 बल क्या हो जाए, दोनों बराबर, तो उस समय इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ये आपके पास मार्कर है, आप इसको 5 न्यूटन के बल से इधर करो, आप इधर भी 5 न्यूटन का बल लगाएं, तो ये मार्कर कहीं भी नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से अगर ये दोनों बल बराबर हो जाएं तो इस पर नेट बल क्या रहेगा आपका, 0। तो सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, यानी F1 किसके बराबर हो जाए, F2। तो ये स्थिति बनेगी आपकी, Q पर कोई बल नहीं लगेगा। दोस्तों F बराबर होता है K Q1। Q1 दोस्तों कौन सा आपका, इसके कारण देख ले रहे हैं हम, इन दोनों के बाद F2 है ना, F1 है, तो F1 इसके कारण, तो K Q1 Q2 अपॉन R²। तो आपका 1 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम है, दोनों माइक्रो हैं और बराबर हैं, तो आप माइक्रो -6 ना लगाएंगे तो भी चलेगा। तो कितना आपका K Q है आपका 1 है, K Q1 Q2 अपॉन R²। दोस्तों x प्लस 0.4, x प्लस 0.4, क्योंकि आप इस वाले आवेश से दूरी कितनी होगी आपकी, x ये है और 0.4 ये है, बराबर दोस्तों माइनस के आपका ये वाला आवेश कितना होगा, K Q1 और ये कितना 0.25 अपॉन R² कितनी आपकी, x²। ठीक है, तो आप KQ से KQ को काट सकते हैं, तो 1/x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर बराबर 0.25 x²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका x² बराबर x प्लस 0.4 का स्क्वायर और आपका मल्टीप्लाई 0.25। सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको आप x² x प्लस 0.4 गुणा इसको आप लिख सकते हैं 0.5। 0.5 का स्क्वायर है ये, और आप कर सकते हैं इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, तो x बराबर x प्लस 0.4
और मल्टीप्लाई 0.5। सॉल्व करें आगे, तो यहाँ से आप x 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5x, और इसमें करोगे तो 2 पंजे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 के अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट, 1 और 2, तो 4 पंजे 20 यानी कितना रहा 0.2। आप इसको इधर लेके आए, x माइनस 0.5x बराबर 0.2। दोस्तों कितना बचेगा 0.5 है, ये पॉइंट हटा लो, 10 लगा लो, 1/2, 1/2 जाएगा x में से, तो क्या बचेगा 1/2x बराबर 0.2। तो x बराबर कितना 0.2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपका 0.4, 0.4। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कितना रहा 0.4 मीटर। तो दोस्तों दूसरे वाले आवेश से इस वाले आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर आवेश रखने पर उस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, नेट बल क्या होगा 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है दोस्तों 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। दोस्तों कूलाम है, ये क्यू दे रखा है, दिया है आपका दोस्तों क्यू बराबर कितना दिया है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ कूलाम, और दे रखा आपको दोस्त F बराबर 2.25 न्यूटन कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों E बराबर हमें क्या करना है ज्ञात। E बराबर दोस्तों क्या होता है, किसी आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल कितना आपका 2.25, क्यू कितना आपका 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। सॉल्व करोगे 2.25 ऊपर जाएगी 10⁻⁴ अपॉन 5। दोस्तों क्या कर सकता हूँ मैं, योग कर सकता हूँ, एक पावर मैंने उसमें से कम कर ली अपॉन 5, 5 चौक 20, 2 बचे 5 25, 10⁻³ किसमें न्यूटन पर कूलाम। आसान क्वेश्चन था। 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26, एल्फा कण दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दे रखी है, वैद्युत बल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है दोस्तों। एल्फा कण की बात चल रही है, एल्फा कण कहा है इसमें, और आपका न्यूटन पर कूलाम, ये ई दे रखा आपका कितना आपका दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत बल की गणना करवा रहा है आपका F बराबर ज्ञात। दोस्तों वही हम जानते हैं, वी नो डैट दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपका E बराबर F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों EQ। F E आपकी कितनी दे रखी है और Q किसका लगेगा दोस्तों एल्फा का। तो E कितनी दे रखी है 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, एल्फा का Q कितना होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�19। मल्टीप्लाई कर लें आप, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 × 45 और 48 हासिल के अंक बाद ये एक अंक बाद पॉइंट 48, 4 गए 19 में से, तो कितना बचा दोस्तों -15 किस में रहेगा आपका न्यूटन में। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर थोड़ा सा इतना दे रखा आपका, पॉइंट इधर ले आओ, उसमें कितनी कर लो पावर 1 कम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों कहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। दोस्तों आर दे रखी है आपकी कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम, और आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो आर आपके पास निकल आई। हीलियम नाभिक की बात कर रहा है, हीलियम नाभिक की बात कर रहा है दोस्तों। तो हीलियम नाभिक जो होता है आपका 2He4, उसमें आवेश कितना होता है, एल्फा के बराबर 2, और एल्फा का कितना होता है आपको पता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इतना क्या होता है एल्फा कण पर आवेश, या हीलियम नाभिक में इतना आवेश होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब ये बात कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों, E बराबर KQ/R²। तो E के कितना आपका 9 × 10⁻9 कूलम नियतांक है ये। Q कितना आपका 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अपॉन R कितनी दोस्तों, R आपकी रहेगी 10⁻⁻10 स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लें फ्रेम तो कहीं कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा दोस्तों है। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। 9 की मल्टीप्लाई करें 3.2 में तो दोस्तों कितना आएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। पावर देख लेते हैं, 10⁻9 -19 माइनस की है और प्लस की कितनी है 9, और ये माइनस के 10, 2 बार लिखोगे तो माइनस के 20, ऊपर आके किसकी हो जाएगी प्लस के 20 दोस्तों। तो 28.8 मल्टीप्लाई ये 29, 19 गई तो कितनी बची दोस्तों 10, या आप कर सकते हो 2.88 मल्टीप्लाई कितनी कर लें इधर 11 न्यूटन पर कूलम। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 2.88 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना रहा, इतना। ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने कितने कंप्लीट कर लिए 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कूलम है वो किसकी वैल्यू है दोस्तों, Q की। तो Q की वैल्यू रही आपकी कितनी, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E की बात कर रहा है, कितनी होनी चाहिए 450 न्यूटन पर कूलम, कितनी दूरी पर, R बराबर ज्ञात। तो दोस्तों आप जानते हैं एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, E बराबर KQ/R²। दोस्तों हमें निकालना है R, तो यहाँ से R² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, KQ/E, और आपका R² बराबर कितना रहेगा, वैल्यू लगाएं तो K की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, कूलम नियतांक की 10 वैल्यू इतनी। Q आपका कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ये दे रखा है आपका, और E दे रखा है आपका 450। दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 5 नीम 45 90 और 9 धाम 90। दोस्तों ये ऊपर पावर कितनी जाएगी, ऊपर हो जाएगी जा करके 10⁻⁻9 प्लस की 9 और 10⁻⁻9 कितना हो गया ख़त्म। तो R बराबर कितना बचा दोस्तों, 1 ही रहेगा आपका। ठीक है, कितना रहेगा 1।
तो आर स्क्वायर बराबर 1, आपका आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 1। तो आर बराबर कितना हो सकता है आपका √1 प्लस माइनस, तो आर बराबर 1 किस में होगी मीटर में, किस में होगी मीटर में, क्योंकि आप प्लस माइनस केवल दूरी किस में होती है प्लस में, माइनस की आवश्यकता नहीं है। तो आर बराबर कितना रहेगा दोस्तों 1 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं। तो कितना दे रखा है आर बराबर दूरी कितनी है आपकी 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 तक कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ज़रा। ये आपका पूरब, आपकी पता है आपको पूरब इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, आपका साउथ और आपका नॉर्थ, उत्तर और पूरब, पश्चिम, दक्षिण और ऊपर की तरफ क्या होता है उत्तर। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा ईस्ट, पूरब, और ये आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र ई। दोस्तों अगर इधर की तरफ है तो इधर कोई ना कोई प्लस आवेश रहा होगा, सही है। अब उसके बाद कहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी वस्तु है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता। अब आप जानते हैं दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से बात कर लेते हैं, कितना दे रखा है ई का मान 1000 न्यूटन पर कूलाम, 1000 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इतने दे रखे हैं और बल की बात कर रहा है दोस्तों। तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों NE, आपको Q निकालना है। N कितना दे रखा है 10 की पावर 6, E दे रखा है दोस्तों कितना होता है आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। Q बराबर आपका कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई -19 प्लस के 6 कितना हो गया -13 कूलाम। ठीक है, आपको F निकालना है। F बराबर दोस्तों क्या होता है QE, क्या होता है QE, चूँकि दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। ठीक है, तो Q कितना आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 और E दे रखा आपको 10 की पावर कितना 1000 10 की पावर 3 10 की पावर 3। तो दोस्तों कितना रहा आपका 1.6 10 की पावर 3 गए तो -10 बेटा किसमें न्यूटन में। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 न्यूटन। इस बल की दिशा की बात और कर लेते हैं दोस्तों, किसकी बात कर लेते हैं दिशा की ओर। तो ये वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है दोस्तों, वस्तु पर अधिकता है तो माइनस चार्ज, तो इस वस्तु पर बल किधर लगेगा ये प्लस वाला इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बल लगेगा इधर आपका। इसका मतलब क्या है ये पूरब से पश्चिम की ओर बल लगेगा आपका पश्चिम की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से। दोस्तों यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे पास एक बुक है कुमार मित्तल की, आप देखते होंगे, पता ना किधर देखते हैं। तो 3 माइक्रो कूलाम मैं रख लेता हूँ। 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है आपका कि 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इससे 2 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रो कूलाम का क्या है आवेश है।
इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। इन दोनों आवेशों से दोस्तों 1 मीटर की दूरी पर, अब 1 मीटर की दूरी अगर इधर लूँ तो इस वाले आवेश से क्या हो जाएगी, ये दूरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो तो यही है। अगर इधर रहेंगे तो भी क्या रहेगा आपका, इधर ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर की दूरी तो इनके मध्य में बनने वाली है। ऊपर देख लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर अलग होगी और इसके कारण अलग होगी। और आप जानते हैं एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों KQ/R²। कितनी होती है, KQ/R²। तो लिखते हैं पॉइंट O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों कितनी होगी, E बराबर, एक होगी E+3 माइक्रो कूलाम के कारण और एक होगी E-2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण। दोस्तों कितनी होती है, KQ/R²। Q कितना आपका 3 माइक्रो कूलाम बटे R² कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है उसने, 1 मीटर की दूरी, तो 1 का स्क्वायर प्लस KQ दोस्तों केवल परिमाण लिया जाता है, माइनस नहीं, केवल 2 माइक्रो कूलाम बटे 1 का स्क्वायर 1। तो दोस्तों कितनी हो गई, 3 और 2 5 माइक्रो कूलाम के। दोस्तों आप के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ 5 माइक्रो कूलाम हटाओगे तो माइनस के 6। अब सॉल्व कर लें, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। दोस्तों कितनी पावर, माइनस के 6 प्लस के 9 3। और कर सकते हैं आप 4.5 मल्टीप्लाई 10⁴ किस में रहेगी दोस्तों, न्यूटन पर कूलाम। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और ये कह रहा है -2 माइक्रो कूलाम की ओर, -2 माइक्रो कूलाम की ओर। क्योंकि दोस्तों इसके कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, प्लस के कारण बाहर की तरफ और माइनस के कारण होता है अंदर की तरफ। तो सीधी सी बात है, इससे दूर की तरफ होगी और इससे अंदर की तरफ। तो -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर, -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमने देख ली और इसका आंसर भी हमने देख लिया। तो आपके क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। दोस्तों 31 क्वेश्चन में आपका 2 आवेश दे रखे हैं, एक दे रखा है प्लस का, एक दे रखा है माइनस का, और ये दे रखे हैं अपने आप से दूरी जो है इनकी 0.04। तो क्वेश्चन नंबर 31, एक दे रखा आपका 20/3 और पावर है आपकी दोस्तों 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरे की दे रखे दोस्तों माइनस का 10 दे रखा है और पावर भी कितनी है, -19 कूलाम के आवेश। इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो है आपकी 0.04 मीटर। ठीक है, मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखो दोस्तों, हमको पता है प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की तरफ, और इस माइनस आवेश के कारण होती है अंदर की तरफ। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बनने वाली है इससे दूर की तरफ और इससे क्या रहने वाली है, अंदर की तरफ। तो आपकी यहाँ रहेगी जो ई रहने वाली है, परंतु दोस्तों आपको देखनी है 0। आपको क्या देखनी है, 0।
हमें पता है वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ, इससे अंदर की तरफ, तो इधर तो बैलेंस हो नहीं सकता पॉइंट, क्योंकि पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र इधर ही है। तो आपको बैलेंस करने के लिए वैद्युत क्षेत्र, आपको कोई आवेश कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, शून्य इधर होना चाहिए, इधर तो होगा नहीं। तो मैं ले रहा हूँ कि इस धनावेश से x दूरी पर एक बिंदु है कोई, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। क्या होगी, शून्य। और इस बिंदु को नाम दे रहा हूँ मैं P। क्या दे रहा हूँ, P। अब इस वाले बिंदु पर दोस्तों, यहाँ से आपने दूरी ले ली है x मीटर की दूरी पर 20 वाले से। तो दोस्तों इस प्लस वाले से वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ। मैं दिखा देता हूँ, इसको नाम 1 दे रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ 2। तो यहाँ पे जो होगा आपका E1, और इस माइनस के कारण होगा अंदर की तरफ, वो आपका कितना होगा, E2। और आपको पता है अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो दोनों के कारण ये बड़ा है, प्लस का है, तो E1 ज़्यादा किससे है, E2 से। वैसे भी दूरी भी कम है इसकी, और दूरी के साथ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका KQ/R²। भाई जिसकी दूरी कम होगी उसका E क्या होगा, ज़्यादा। इसकी दूरी कम है यहाँ तक की, तो E क्या रहने वाला है, इस वाले के कारण ज़्यादा। वैसे भी प्लस का है तो E1 ज़्यादा रहेगा। तो E1 माइनस के E2 दोनों का अंतर क्या रहेगा बिंदु P पर, 0। ये किसके लिए, पॉइंट P पर, पॉइंट P पर। फ्रेम देख लेता हूँ दोस्तों। हाँ, पॉइंट P पर E1 माइनस के E2 क्या रहने वाला है, 0। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या रहा, यहाँ से यहाँ तक एक आपका ये कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से आपका E1 माइनस के E2 क्या रहा, शून्य। तो मैं कह सकता हूँ E1 इक्वल क्या रहेगा आपका, E2। तो दोस्तों हम जानते हैं इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण भी होगी। तो पहले के कारण कितनी होगी, KQ कितना आपका 20/3 R²/R²। R कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की x है दूरी, बराबर ये कितना आपका Q कितना आपका -10 × 10⁻⁻19 बटे माइनस का दोस्तों आता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। दूरी कितनी दोस्तों, ये टोटल, ये भी आएगी ये भी, तो टोटल दूरी कितनी रहेगी आपकी, x + 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। देखो ये 19 खत्म होगी आपकी, 0 से 0 भी खत्म होगा आपका, k से k भी खत्म होगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2/3x² बराबर 1/x + 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं 2x + 0.04 का होल स्क्वायर 3x²। और सॉल्व करते हैं अभी से। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों √2 और आपका ये x + 0.04 का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि √2 ले लिया मैंने 2 को। और ये कितना हो जाएगा आपका 3x²। 3x², इसको लिख सकता हूँ मैं 3 को √3 और x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म दोस्तों, तो इधर बचा आपका √2x + 0.04 बराबर √3x। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आपका √2x + 0.04 मल्टीप्लाई √2 बराबर √3x। √3 को इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, √3x माइनस के √2x। दोस्तों कितना आपका 0.04 मल्टीप्लाई √2। कैलकुलेशन थोड़ी सी दोस्तों लंबी है, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप x लिखें, √3 की वैल्यू 1.372, इसकी वैल्यू होती है 1.414 बराबर 0.0। इसका मैं परिमेयकरण करूँगा, परिमेयकरण करने में दोस्तों आसानी रहेगी। x ले लेते हैं तो ये आपका 3 2, हाँ परिमेयकरण करने में क्या रहेगी आपको आसानी रहेगी, वहाँ से करते हैं। तो दोस्तों x √3 माइनस √2
बराबर 0.04 √2। x बराबर दोस्तों इसको नीचे लेके जाओ, √2 अपॉन √3 माइनस √2। मैं क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण। परिमेयकरण आप जानते हैं, विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 की, फिर भी बात वही रही है, फिर भी बातें वही रहेंगी, फिर भी कैलकुलेशन तो थोड़ी रहेगी। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व। यहाँ से आप वैल्यू लगा लें, इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू 0.042। इसको ज़रा सॉल्व करें। 12 में से 4 गए तो दोस्तों 8, यहाँ बचेंगे आपके 2, 1 गया तो 1, यहाँ पे बचेंगे आपके कितने, इधर बचेंगे 7, इधर 4, 3 और इधर 0, और उधर बचेगा आपका 0.04, इसकी वैल्यू होती है 1.414। x बराबर 0.04, 1.414, और दोस्तों ये कितना 0.318। देख लें, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 3 अंक बाद। आप पॉइंट हटाओगे तो 2 0 यहाँ पे लगा लो। दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका, काटोगे आप तो सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा आपको दोस्तों 0.78, 0.78 मीटर। ठीक है दोस्तों, जब कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.178। तो दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या थी इसकी, लेंथी थी, बाद बाकी क्वेश्चन बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा है। अब इसकी दिशा की बात कर रहा है, तो वो कैसी दिशा है इसकी, धन आवेश से दूर की ओर है, धन आवेश से दूर की ओर। और दोस्तों ज़रा देखो, माइनस वाले आवेश से कैसी होगी, देखो धन आवेश से तो दूर की तरफ रहेगी, माइनस आवेश से कैसी रहेगी, अंदर की तरफ। कैसी रहेगी, अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ऋण आवेश के विपरीत की ओर, जबकि धन आवेश से मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बाद बाकी चीज़ें कैलकुलेशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने तरीके से, बाद बाकी चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति के वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दोस्तों कह रहा है दो आवेश 1000 माइक्रोकूलम, एक दोस्तों प्लस का है और एक किसका है, माइनस का, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु की बात कर लेते हैं। मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों कितनी दूरी रहेगी आपकी, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और वो भी कितनी रहेगी आपकी, 1 मीटर। ठीक है, तो मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं। मध्य बिंदु मान लेते हैं आपका O है। मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होगी, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और आप जानते हैं कितना होता है एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, KQ/R²। तो कितनी होने वाली है, E बराबर KQ, कितना आपका Q 1000,
1000 माइक्रो 10⁻6 बटे आर स्क्वायर कितनी 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे के कारण आपकी क्या रहेगी वही कहानी 10⁻⁻6 बटे 1 का स्क्वायर दोस्तों 1। बस कर लो इसको सॉल्व। आपका के भी है तो दोस्तों कितना हो गया आपका 2 हो गया ये, तो 2k और ये 10⁻6 में से 3 गई तो 10⁻⁻3 तो e बराबर 2 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 10⁻3 2 नीम 18 कितनी बची 6, या आप और लिख सकते हो 1.8 करने के बाद 7 किसमें न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों मध्य बिंदु पर कितना रहा आपका 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, इतना आंसर रहा पहले पार्ट का। अब उसने कहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। दोनों आवेशों से दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपका कितना दे रखा था 2 दे रखा था। इन दोनों आवेशों से समान दूरी 4 पर दोस्तों आप इधर लोगे तो 4 इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा होगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो समान दूरी पर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हम वृक्ष पर ले सकते हैं कोई ऐसा बिंदु, और यहाँ से आप उसने कहा है कि समान दूरी, और दूरी दे रखी कितनी 4, इसके कारण भी कितनी दे रखी है दोस्तों दूरी 4, ये भी कितनी दी है आपकी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। इस वाले बिंदु P मान लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे मुझे ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आपको पता होगी डेरिवेशन में कि प्लस वाला ये आपने मान लिया प्लस का है और ये किसका आपका माइनस का, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है प्लस वाले के कारण क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, माइनस के कारण क्या होता है वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ। और हमने देखा था कि ये थीटा लिया घटक तो ये भी क्या होता है आपका थीटा, और आपने देखा था कि ई का घटक जो आप लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर घटक लिया जाता है वो साइन का होता है आपका ई साइन थीटा, और यहाँ लिया जाता है ई कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, तो इसका घटक माइनस के कारण ये थीटा, माइनस के कारण क्या होता है आपका ई कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाता है फिर इधर साइन थीटा, ये माइनस के कारण होता है ये वाले घटक, और ऊपर वाले होते हैं प्लस के कारण। और आपको पता होगा डेरिवेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट, समान परिमाण के होते हैं, तो ये तो हो जाते हैं निरस्त। केवल इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या रहता है नेट रहता है। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपकी इन दोनों के योगफल के बराबर, ठीक है। तो कितनी रहेगी आपकी ई और ई कितने हो जाएंगे 2e cos थीटा। दोस्तों ई बराबर होता है KQ बटे आर स्क्वायर, और ये क्या रहेगा आपको में cos थीटा। 2k की वैल्यू दोस्ती होती है 9 गुणा 10⁻9, और Q कितना दे रखा आपका 1000 कह सकते हैं 1000 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हटा सकते हैं -6 लगा सकते हैं, बटे दूरी कितनी दे रखी है उसने आवेश से दूरी 4, तो 4 का स्क्वायर। दोस्तों cos थीटा ये होता आपका cos थीटा होता आपका आधार बटे कर्ण। दोस्तों अगर आधार बटे कर्ण की बात करें तो यहाँ से अगर देखोगे ये यहाँ से इतनी दूरी देख लें तो आपका आधार कितना रहने वाला 1, ये 1 है, और कर्ण कितना रहने वाला है दोस्तों 4। तो मैं कह सकता हूँ 1/4 किसकी वैल्यू रहेगी cos थीटा की, तो 1/4 सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 10⁻6, ये 3 प्लस के 9 3 12 माइनस के 6 बटे कितना हो गया 16 और 4 16 चौका 64।
दोस्तों यहाँ पे आपका 9 बार कटेगा, ये बार कटेगा 32 बार। आप इसको देख सकते हैं 90 कर सकता हूँ इधर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7, ये हो सकता है आपका 32। अगर 32 से आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बार तो कटेगा नहीं, 2 बार कटेगा। 2.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 क्या आ जाएगा इसका आंसर, न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2.80 दे रखा दोस्तों बुक में आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 32 भी अच्छे तरीके से देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए, बी व सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश रखा है और वो दे रखा 0.1 माइक्रो कूलम। दोस्तों एक त्रिभुज है आपका और त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। ये आपका बिंदु ए मान लेता हूँ, ये बी, ये मान लेता हूँ सी। बिंदु ए पर रख रखा आपने Q बराबर 0.1 माइक्रो कूलम का आवेश। कोने बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और भुजा दे रखे हैं दोस्तों इसकी कितनी, सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। मध्य बिंदु की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ की मध्य बिंदु की बात करें हम मान लेते हैं O। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए मुझे, A से O तक की दूरी चाहिए मुझे, AO चाहिए। तो AO अपने आप में क्या है दोस्तों, ये लंब है, क्या है लंब। ये आप में क्या करण, ये आपका आधार, ये 5 होगा आपका, ये भी कितना होगा 10। पाइथागोरस से आप जानते हो करण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर AO का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 100, ये आपका 25, ये प्लस OA का स्क्वायर। तो दोस्तों OA स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 25, तो OA स्क्वायर बराबर कितना आपका 75। तो OA बराबर √75। और दोस्तों 75 कितना होगा आपका 25 × 75, 25 का 5 √3, किस में आपका मीटर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये एकांक बिंदु आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। पॉइंट O पर E कितना होगा KQ/R²। K कितना दोस्तों इतना, कूलम नियतांक की वैल्यू। Q कितना आपका 0.1 माइक्रो है दोस्तों, माइनस के 6 अपॉन दूरी कितनी 5, R², यही तो R है आपकी। तो डायरेक्ट लगाओ R स्क्वायर की वैल्यू ये तो रही, ये कितनी है दोस्तों 75, ठीक है। काट सकते हैं आप, 3 तिया 9 और आपका 25 × 75। दोस्तों 3 मैं कितना कर सकता हूँ, इसे पॉइंट हटा सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 2/25, कितना हो गया 300। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा दोस्तों, 300/25। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कितना आ रहा आपका आंसर। ये सेंटीमीटर में दे रखी हैं सारी की सारी दोस्तों, कितनी दे रखी हैं सेंटीमीटर में। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में ये आपका 75 है। अगर सेंटीमीटर में दोस्तों ये स्क्वायर है और आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए -2 लगाते हैं, परंतु स्क्वायर की वजह से कितनी हो जाएगी ये -4, कितनी हो जाएगी -4, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ जाएगा 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगी, तो 10 की पावर 4 और रहेगी आपकी। 25 से कम 25, कितना बचा आपका 5, 25 दूनी 50। दोस्तों आपका कितना आ गया E 12 मल्टीप्लाई या 1.2 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो वो यूनिट में दिक्कत थी, ये 10 सेंटीमीटर है, हमने मीटर में चेंज किया तो कितना आएगा 10 की पावर -2, परंतु स्क्वायर की वजह से 10 की पावर -4। तो ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है
जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। यह आपका समबाहु त्रिभुज, ये मान लेता हूँ A है, ये B है, ये C है, और भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों? उसने दिया है आपको 0.05 मीटर। कोने A व B पर क्रमशः 50/3 50/3 A व B पर। अच्छा दोस्तों ऐसा करते हैं, A यहाँ ले लेता हूँ मैं, B यहाँ ले लेता हूँ और C यहाँ ले लेता हूँ। उसने कहा है कि एक पर कितना आपका 50/3 10⁻⁻9 और एक पे माइनस का उतना ही 50/3 10⁻⁻9 कूलम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बताओ। दोस्तों यहाँ पे बात करनी है हमें C पर E की बात, ठीक है। अब वही वाला अभी हमने क्वेश्चन जो देखा था, एक क्वेश्चन ऐसा था, हमको पता है इस माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर की तरफ, प्लस Q आवेश के कारण होगा बाहर की तरफ, और नेट यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों कितनी, वो निकल के आई थी 2E cos थीटा, ठीक है। तो यही रहने वाली है बिंदु C पर, पॉइंट C पर E कितनी आपकी दोस्त, जो आपकी E है वो नेट E कितनी है 2E cos थीटा, तो E बराबर 2E cos थीटा, और ये होता आपका KQ बटे दूरी का स्क्वायर, दोनों आवेशों से दूरी, ये दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है आपकी, दूरी दे रखी है दोस्तों कितनी 0.05 का होल स्क्वायर। cos थीटा कितनी दोस्तों, cos थीटा निकलेगा ये आधार बटे कर्ण, यहाँ पर दिखा देते हैं cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दोस्त, आधार आपका कितना होगा, आधार होगा इतना, यहाँ से यहाँ तक, तो आधार रहेगा आपका 0.05 का आधा और कर्ण रहेगा पूरा, तो मैं कह सकता हूँ 0.05 का आधा और आपका कर्ण 0.05, ये ख़त्म, कितना रहेगा 1/2, कितना रहेगा 1/2, यही तो रहेगा भाई, ये आधा है तो इतना रहेगा 1/2, ठीक है, सही है। तो कितना रहेगा आपका 1/2, सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। 2 इसकी वैल्यू 10⁻⁹, क्यू कितना आपका 50/3 10⁻⁻⁹, 1/2, इसको सॉल्व करें तो 2 अंक बाद पॉइंट है, कितने अंक बाद पॉइंट है 2, मैं इसको 5 × 10⁻⁻2 मान सकता हूँ, स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 5 का 25 और 10⁻⁻2 की वजह से कितना दोस्त 10⁻⁻4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 2 × 18 या 3 × 9, ये ख़त्म, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो आपका कितना रहेगा, आपका 2 से 2 भी ख़त्म, तो कितना रहेगा आपका 2 × 6, 2 × 6 और 10⁻9 से 10⁻9 ख़त्म, 2 × 6 और ये पावर आ जाएगी ऊपर, तो 6 ही लिख देते हैं, 6 × 10⁻4, एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, 6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं दोस्तों, फ्रेम तो नहीं कट रहा, तो दोस्तों ये आंसर रहा। और आप देख पा रहे हो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, प्लस आवेश से ऋण आवेश की ओर, जो दिशा है आपकी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, ठीक है। तो आई होप ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की।
दोस्तों 35 क्वेश्चन। थोड़ा सा दोस्तों मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से थोड़ा सा हमने स्पीड अपनी बढ़ा रखी है। बात बाकी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है दोस्तों 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। पी ज्ञात करवा रहा दोस्तों, क्या ज्ञात करवा रहा है? पी। तो दोस्तों हमें पता है पी बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू 2L, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आप एक आवेश का परिमाण क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 और 2QL कितनी है दोस्तों? ये 2L है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम को हटा सकते हो, -10 लगा सकते हो और बन कर रहा है तो 53 हटाओ 10 की पावर -12 कर दो इसे। तो दोस्तों कितना रहा आपका? 53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। 53 की मल्टीप्लाई करो 1.6 से, तो 16 3 48 हासिल लगा 4, 16 पंजे 80, 4 84। क्या अंक बाद पॉइंट दोस्त? एक अंक बाद पॉइंट। तो कितना बचा यहाँ से? 10 की पावर -19 -12 और -31। और भी लिख सकते हो आप इसे इतना करके -32। दोस्तों क्या रहेगा मात्रक? Q का कूलाम, L का मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो दोस्तों कितना रहा? 8.48 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। 30। अच्छा दोस्तों एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट लगाओगे 10 लगाओगे और 10 से वो क्या हो जाएगी? एक पावर कम। तो ये दोस्तों भी क्या हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी इतनी है, P का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बड़ा अभी आसान सा क्वेश्चन है। 2 आवेश हैं 2 माइक्रो कूलाम के, एक प्लस का है एक माइनस का है। दोस्तों हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव जो आकृति बनती है वैद्युत द्विध्रुव की, उसमें 2 आवेश होते हैं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, एक माइनस का एक प्लस का है। बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ये 2L है, वो कितना आपका 3 सेंटीमीटर। तो 2L बराबर सेंटीमीटर को हटा सकते हो -2 मीटर हो जाएगी ये, ठीक है। तो आपका P कितना होगा? Q इंटू 2L। दोस्तों Q कितना आपका? एक आवेश का परिमाण, तो 2 ले लेते हैं, माइक्रो लगा हुआ है तो -6 लगा लेते हैं। 2L कितना रहेगा आपका? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलाम मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहा दोस्तों? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों एक हाइड्रोजन है और एक क्या आपका? क्लोरीन। दोस्तों आपको पता है इस पे प्लस होता है इतना माइनस। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो दोनों पे आवेश क्या होगा? समान, एक पे प्लस का एक पे माइनस का, ठीक है। और इसके बीच की दूरी जो दे रखी है, आघूर्ण दे रखा है, अच्छा P दे रखा है, बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच का विस्थापन, ठीक है। बीच का विस्थापन की बात कर लेते हैं। अच्छा तो ये दे रखा आपका कितना? P दे रखा दोस्तों 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, नहीं 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 कूलाम मीटर। तो 2L पूछ रहा है, ये विस्थापन पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का 2L। ये 2L कितना है? तो 2L बराबर क्या करना है हमें? ज्ञात, ठीक है। हमें पता है दोस्तों ये एक धनावेश है और इस पे एक क्या है? ऋणावेश। ऐसा नहीं है कि जी हाइड्रोजन का आवेश लगाओ,
कि क्लोरीन का लगाओ, ऐसा नहीं है दोस्तों। HCl का वैद्युत द्विध्रुव है, हमें पता है बराबर आवेश समान परिमाण होगा उनका, परंतु दिशा क्या होगी, जो विपरीत कैसी होगी उनकी प्रकृति। तो यहाँ से P बराबर Q इंटू 2L बराबर P अपॉन Q। दोस्तों P बराबर कितना दे रखा, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 30 अपॉन Q कितना, Q दे रखा एक आवेश का होगा, एक आवेश पे कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी ले लो, प्रोटॉन का लो या इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट हटा सकते हैं, ये 8 बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा। तो 2L बराबर 8 से काटोगे 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 एकम 8, ये ऊपर जाएगी 30 माइनस की प्लस के 19 गए तो कितने बचे 11। 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 11, किस में, मीटर में। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है 0.53 10 की पावर माइनस के 12। क्वेश्चन नंबर 38 में एक प्रोटॉन है दोस्तों आपका, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बनना आपका, बीच की दूरी दे रखी है 0.53, ये जो 2L दे रखी है, 2L बराबर दिया दोस्तों कितना 0.53 माइनस के 12। इसको और सॉल्व करें तो आप कितना कर सकते हो, ये मीटर में, तो 53 मल्टीप्लाई माइनस के 14 लिख सकते हैं इसे आप। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि वे विराम अवस्था में हैं। औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट की हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L। P पूछ रहा है, Q कितना आपका, प्रोटॉन का ले लो द्रव्यमान 1.6 आवेश ले लिया हमने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का, और 2L दे रखा दोस्तों कितना 53 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 14, कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 पंजे 80 और 4 84 के अंकवाद पॉइंट, एक अंकवाद पॉइंट माइनस के 14, और ये कितने हो गए माइनस के 33। ठीक है, एक पावर घट सकती है उसमें से, कितनी हो गई माइनस के 32, मैंने पॉइंट बढ़ा लिया आगे की तरफ, कूलाम मीटर। आंसर इतना रहा पहले का। अब उसके बाद कह रहा है ये, यदि वे विराम अवस्था में हैं। ठीक है, चलो जी विराम अवस्था में है तो क्या हो गया आपका इतना, और दिशा भी पूछ रहा है, दिशा कैसी होगी आप जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है दोस्तों, हमने देखा था कि माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस ये है आपका और प्लस ये है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर क्या रहेगी, इसकी दिशा रहेगी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों सेकंड पॉइंट में कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है दोस्तों इस तरीके से, तो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ क्या होती है त्रिज्या। आप देखोगे अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये इधर रहेगी, और आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है, परंतु बराबर दूरी रहेगी, समान परिमाण होता ही है, तो क्या आएगा दोनों का विपरीत होने के कारण 0, क्या आएगा 0। ऐसी यहाँ पे स्थिति रहेगी, यहाँ पे ऐसी स्थिति रहेगी, तो नेट जो रहेगा यहाँ पे मामला जो P रहेगा घूमने के साथ वो क्या रहेगा आपका 0, क्या रहेगा नेट 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, एक वैद्युत द्विध्रुव
जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम से 30 अंश के कोण पर रखने पर इतने का बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, लंबाई दे रखी है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर। ये 2L होती है लंबाई इसकी। एक होता है इस पर माइनस का आवेश, एक होता है इस पर प्लस का आवेश। तो 2L दे रखा है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। यह आपका 39 क्वेश्चन है। सेंटीमीटर बोले तो माइनस के 2 मीटर। ठीक है, 2L दे रखा है इतना को एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा 10 की पावर 4। ई दे रखा दोस्तों 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम से 30 अंश पर रखने से थीटा बराबर कितना, 30 अंश रखने पर जो वैद्युत बल जो बल आघूर्ण होता है वो कितना है, टॉ बराबर बल आघूर्ण कितना होता है टॉ, वो दे रखा आपको कितना 9 × 10 की पावर 9 माइनस के 2 न्यूटन मीटर। द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। द्विध्रुव पर P की गणना करें। P ज्ञात करना है दोस्तों हमें, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है टॉ बराबर होता है PE sin थीटा, टॉ बराबर PE sin थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हमें तो क्या निकालना है, P निकालना है। तो P बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका टॉ बटे E साइन थीटा। P बराबर टॉ कितना आपका, टॉ दे रखा दोस्तों 9 × 10 की पावर माइनस के 2, E कितना आपका 10 की पावर 4 और दोस्तों क्या साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, देखो ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस के 2 में ऐड माइनस के 6 हो गई और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जाएगा ऊपर 9 दूनी 18 10 की पावर माइनस के 6 या 1.8 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, नहीं P है ना कूलाम मीटर, हाँ कूलाम मीटर। तो कितना दोस्त इसका आंसर है 1.8 10 की पावर माइनस के 5। अच्छा ये एक पावर और कम हो जाएगी दोस्तों है ना 5, क्योंकि आप 1.8 करेंगे और उधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, उसके बाद 10 इसमें से एक पावर घट जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5। ठीक है, कूलाम मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, क्वेश्चन नंबर 40 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका दोस्तों, एक प्लस का है 1 माइक्रोकूलाम और एक किसका है माइनस का, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये किसमें दे रखी है दूरी 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्या रहने वाली है 2 सेंटीमीटर, एक माइनस का एक प्लस का, एक जैसे आवेश हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो ये 2L रहेगा आपका 2 सेंटीमीटर और 2L 2 सेंटीमीटर को आप कर सकते हो माइनस के 2 मीटर में चेंज। ठीक है, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इसने दिया है E बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्या है स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण। फर्स्ट कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण, P की बात कर रहा है एक तो फर्स्ट में P ज्ञात कर रहा है, P ज्ञात करवा रहा है और कह रहा है सेकंड में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण। दोस्तों अधिकतम बलाघूर्ण टॉ की बात कर रहा है, टॉ मैक्स की। ठीक है,
चलो करते हैं सवाल इसको है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों क्या रहने वाला है, टॉ बराबर होता है दोस्तों पी ई साइन थीटा। क्या रहता है, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। अब हमारे पास पी नहीं है, पहले पी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैक्सिमम की बात करें हम, किसकी बात करें, मैक्सिमम की। अच्छा हमारे पास ई है, टॉ नहीं है, पी भी नहीं है, 2 सेंटीमीटर आपका। अच्छा पी निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q इंटू 2L। पी Q कितना दोस्तों, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम बोले तो 10 की पावर माइनस के 6, और 2L कितना रहेगा दोस्तों, 2L रहेगा आपका 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं टॉ मैक्स की। टॉ मैक्स दोस्तों, टॉ मैक्स कब होगा, जब थीटा बराबर क्या हो, 90। और हमें पता है टॉ बराबर होता है पहले तो पी ई साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा बराबर 90 होगा तो टॉ हो जाएगा आपका अधिकतम, और वो उस समय पी ई साइन 90, और 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, सब 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1। तो दोस्तों कितना हो गया, टॉ मैक्स बराबर पी हमने निकाल रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और ई कितना होगा दोस्तों आपका, ई दे रखा 10 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3। किस में आएगा दोस्तों, टॉ कूलाम न्यूटन मीटर में। तो ये आपका क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।